राधे राधे दोस्तों। हमारे ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इस महीने प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में ऊर्जा शांति आती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से जुड़ी मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं यह कथा। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का वैभव चारों ओर फैला हुआ था। उनके अनेक पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक चर्चित थे सांबा। सांबा भगवान श्री कृष्ण के जामवती के पुत्र थे। कहा जाता है कि जामवती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव की कृपा से सांबा को प्राप्त किया था, इसलिए सांबा को बहुत विशेष माना जाता था। सांबा बचपन से ही अत्यंत वीर, सुंदर और निडर थे। वे युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत शरारती भी था। द्वारका के लोग उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते थे, पर कई बार उनकी शरारतें सबको चिंता में डाल देती थी। एक दिन द्वारका में कई महान ऋषि मुनि आए। सभी यादव उनका सम्मान कर रहे थे। उसी समय सांबा और उनके मित्रों को एक मजाक सूझा। उन्होंने सांबा को एक स्त्री के वस्त्र पहनाए और उसके पेट पे कपड़ा बांध दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। फिर वे सभी ऋषियों के पास पहुँचे। सांबा ने झुककर हंसते हुए पूछा, हे महात्माओं, बताइए मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका उपहास किया जा रहा है। उनका चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, जिसके बारे में तुम मजाक कर रहे हो उसके गर्भ में लोहे का भयानक मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के सब सुनते ही सभी डर गए। सांबा और उनके मित्र घबराकर महल लौटे। कुछ समय बाद सचमुच सांबा के पेट से लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यह देखकर पूरी द्वारका में भय फैल गया। यादवों ने उस मूसल को नष्ट करने की बहुत कोशिश की। उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र की लहरों से वही लोहे का कण किनारों पर उग आई घास में बदल गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार और क्रोध बढ़ने लगा। एक दिन आपसी विवाद इतना बढ़ा कि यादवों ने उन्हीं लोहे जैसी कठोर घासों को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे समझ गए कि ऋषियों का श्राप अब पूर्ण हो चुका है। द्वारका का अंत निकट है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कभी भी संतों और ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए। मजाक में किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा परिणाम ला सकता है। अहंकार और अनुचित व्यवहार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।